एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल, जहां पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व ही डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखता है। वहीं बिहार की पटना राजधानी है। राजधानी में ऐसा काम हो गया, 20 वर्षीय बच्ची एक इलाज के लिए एक अस्पताल में पहुंची, जहां उसके कान का ऑपरेशन होना था, मगर उसका हाथ काटना पड़ गया। हाथ इतना काला पड़ता चला गया कि उसका हाथ काटने पर मजबूर होना पड़ा। और परिजनों का ये कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से ये काम हुआ है, क्योंकि इंजेक्शन जो देना था वो नस में देना था, मगर उसकी आर्टरी में इंजेक्शन लगा दिया गया। इसी वजह से उसका हाथ काला पड़ता चला गया और ये पूरी घटना हो गई। इसी चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी। उनसे जानते हैं कि जब इस तरह की घटना डॉक्टरों पर आरोप लगते हैं तो क्या मानते हैं उस तरीके से। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ। जिस घटना का आप मुझे जिक्र कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से मुझे पता लगा है। उस बच्ची को जब कान का ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं तो उस वक्त जो इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन लगने की जो साइट होती हैं, मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाऊंगा। ये मेरे हाथ पे जो देख रहे हैं आप, ये 2 वेन हैं जो बहुत उभरी हुई हैं। इनको हम वेन बोलते हैं। इसमें आइडियली हमें इंजेक्शन लगाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अगर वेन के बजाय आर्टरी जो खून ला रही है हार्ट से हाथों की तरफ, उसमें अगर इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पर वो आर्टरी सिकुड़ जाती है। उसको स्पाज्म बोलते हैं और हाथ की खून की सप्लाई बंद हो जाती है, या किसी भी ऑर्गन की जिस आर्टरी में अगर वो सप्लाई कर रही है तो उसकी खून की सप्लाई बंद हो जाती है स्पाज्म की वजह से, और वो हाथ काला पड़ना शुरू हो जाता है। ये हमें 6 घंटे के अंदर अंदर अगर वो वहाँ कुछ इस तरह का हुआ है तो उसको हमें थ्रोम्बोलाइज करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ इस तरह की होती हैं, जैसे हेपेरिन या कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो उससे हम हाथ को या कोई भी ऐसा, जैसे पैर में अगर कुछ लगाते हैं तो उसको हम बचा सकते हैं। तो हुआ तो ये है जो आपने अभी बताया कि वो वेन के बजाय आर्टरी में इंजेक्शन दिया गया होगा, जो मैं उम्मीद करता हूं, और आर्टरी स्पाज्म में गई होगी, खून की सप्लाई बंद हुई होगी और हाथ काला पड़ा होगा। ऐसे टाइम में जब हाथ काला पड़ जाता है और वो 6 घंटे में भी रिवाइव नहीं होता है तो एक लेवल सेट हो जाता है गैंग्रीन का। उस जगह से हमें हाथ को काटना पड़ता है। अदरवाइज अगर हाथ को नहीं काटे हैं तो पूरी बॉडी में सेप्टिक फैल जाता है। तो इस वजह से हाथ को काटा गया होगा। और जो भी ये घटना हुई है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नेग्लिजेंस है। और जो ये नेग्लिजेंस हुआ है, स्टाफ नर्स जो वहाँ हैं वो यूजुअली इंजेक्शन लगाते हैं, वो क्योंकि अधिकतर जो डॉक्टर हैं वो इंजेक्शन वगैरह या आईवी कैनुला नहीं लगाते हैं। कोई हार्ड अगर होता है उन पे नहीं लगता है तो फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर या आईसीयू एक्सपर्ट या और कोई डॉक्टर आईवी कैनुला लगाता है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ भी जो है कान के ऑपरेशन बड़ी संख्या में होते हैं, तो किस तरीके के इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो किस तरीके की तैयारी रहती है आपके नर्सों द्वारा या आपके द्वारा? एक्चुअल में हम अपने अस्पताल में हर महीने एक ट्रेनिंग वो करते हैं, सेशन करते हैं। जो हमारे पास नए अपॉइंटमेंट होते हैं उनको ये प्रॉपरली समझाया जाता है कि हमारा वीनस ड्रेनेज क्या है, आर्टीरियल ड्रेनेज क्या है, आर्टरी को पंक्चर नहीं करना है। अगर पंक्चर बाय चांस होती है तो इमीडिएटली उस सुई को निकालना है। ये हर अस्पताल में एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। वो हर 15 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है। जब भी एक्सपर्ट को समय मिले अपने स्टाफ को ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको समझाना चाहिए। उससे सब स्मूथली चलता रहता है। लेकिन अगर कोई परेशानी आती है तो इमीडिएटली हमारे पास सारी इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए। वो जैसे हमारे पास
हेपेरिन होना चाहिए, जो अंदर का थ्रोम्बस है उसको डिजोल्व करने के लिए दवाइयाँ होनी चाहिए। इस तरह की जांचें होनी चाहिए जो आर्टरी को देख सके कि कहाँ तक खुली है। वो इमीडिएटली 6 घंटे के अंदर अंदर हमें करना चाहिए, अदरवाइज इससे ऑर्गन डैमेज होता है। उंगली, हाथ, पैर, अगर जहाँ भी हमने आईवी लाइन लगाई है बच्चे को या बड़े को, उसको नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, हमारी जानकारी के अनुसार पता चला है कि इनके जो पिताजी हैं वो पिछले 18 वर्षों से जो है मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। अब इनकी बेटी का हाथ भी कट गया है और इस बेटी की नवंबर में शादी होनी थी, वो भी शादी भी टूट गई है। अब जब इस तरीके की पूरी घटना हो जाती है तो समाज में एक तरीके से उत्पीड़न सा महसूस करता है, एक विकलांगपन सा महसूस करता है। तो जब डॉक्टरों की इतनी सारी एनजीओ बनी हुई हैं तो जो वो किस तरीके से सहायता करती हैं इन लोगों के लिए? जो ऐसे लोग होते हैं जो पुअर पेशेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल को आइडियली हेल्प करनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल हेल्प नहीं करता है तो उसको एक रिक्वेस्ट आईएमए में डालनी चाहिए अपनी ओर से। तो जो हमारी नेशनल बॉडी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो उसमें ज़रूर हेल्प करता है। और ऐसे केसेस, ये फर्स्ट केस नहीं है, इस तरह के केसेस होते रहते हैं। और हमारी जो आईएमए बॉडी है या वो किसी एनजीओ को साथ में रख के उस चीज़ को अपनी ओर से कंपनसेट करते हैं और जो भी परिवार है उसकी पूरी मदद करते हैं। इस तरीके के संचालक जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या मंथली उन लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं? वो कोई भी अस्पताल या कोई भी सेंटर हो जहाँ इंडोर फैसिलिटी हैं, उसके पास एक आईसीयू होना चाहिए और उसके साथ साथ उनके ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी उस हॉस्पिटल के चीफ हैं या जो भी जितने भी अस्पताल खुले हैं पूरे भारत में, उनको इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए एज पर रूल। ये थे हमारे साथ बृजपाल त्यागी, जो दिल्ली एनसीआर के जाने माने सर्जन हैं। लगातार नाक कान गले के लिए जो इनके पास दूर दूर से मरीज आते हैं, देश विदेश तक भी ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, ऑनलाइन भी जो है दवाइयों को उपलब्ध कराते हैं। ये लगातार अपने अच्छे काम के लिए सुर्खियों बने रहते हैं। हमारे साथ पटना की घटना पर जो इन्होंने इस तरीके से चर्चा की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हॉस्पिटल या ऐसी संस्था हैं वो लगातार अपने नर्सों को, अपने स्टाफ को इस तरीके की ट्रेनिंग दे के उन्हें इंजेक्शन किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से काम करना होता है, कि क्योंकि इससे आगे भी इस तरह की घटना ना हो। लापरवाही के कारण ये जो घटना हो जाती है, डॉक्टरों की तो ये घटना हो जाती है, मगर परिवार की जो है ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है। इस तरह की घटना ना हो, इसलिए अपने स्टाफ को, अपने नर्सों को, सबको ट्रेनिंग दे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।